हेलो स्टूडेंट्स, स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में मैंने बताया आपको कि ये 3 प्रकार से फर्दर डिवाइडेड है, यानी कि प्रकाशिक समावयवता, ज्यामितीय समावयवता और संरूपण समावयवता। तीनों स्टीरियो केमिस्ट्री का ही पार्ट है, त्रिविम समावयवता का ही हिस्सा है। तो इनमें से जो पहली वाली समावयवता है प्रकाशिक समावयवता, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। प्रकाशिक समावयवता जो है वो क्या है और इसकी कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वे यौगिक जिनके अणुसूत्र भी समान हो, संरचना सूत्र भी समान हो, मगर उनके प्रकाशिक गुण भिन्न हों, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। सिंपल बात है कि जैसे दो समावयवी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं लैक्टिक अम्ल के, तो दोनों समावयवियों का अणुसूत्र समान है, यानी कि C3H6O3, दोनों का अणुसूत्र यही है। संरचना सूत्र किस तरह से समान है कि दोनों के अंदर बीच में एक कार्बन है और उसकी चारों संयोजकताओं पर जो 4 समूह या 4 जो भी एटम या ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो सेम है। एक OH है दोनों में, एक CH3 है, एक H एटम है और एक COH समूह है। तो इस प्रकार से इसका संरचना सूत्र भी समान हुआ। तो अणुसूत्र समान हो ही गया, संरचना सूत्र भी समान हो गया। चूंकि इनका अणुसूत्र समान है और संरचना सूत्र भी समान है, तो उनमें क्रियात्मक समूह भी सेम हुए। एक COH क्रियात्मक समूह है, एक OH क्रियात्मक समूह है, यहाँ पर भी यही 2 क्रियात्मक समूह हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, चूंकि इनके क्रियात्मक समूह समान हैं, इसलिए इनकी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं भी समान होगी इन 2 समावयवियों की, और इनके भौतिक गुण भी समान होंगे, जैसे कि गलनांक, क्वथनांक सब सेम होंगे दोनों के। तो फिर अंतर क्या हुआ इन दोनों के अंदर? इनका प्रकाशिक गुण या इनकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अलग होती हैं। ये आगे हम आपको धीरे धीरे बताएंगे कि किस प्रकार से इनके प्रकाशिक गुण अलग होते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ये है साधारण प्रकाश। तो इस साधारण प्रकाश को जब निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है, पास किया जाता है, तो आप देखते हैं कि जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है आपको, वो है समतल ध्रुवित प्रकाश। या सिंपल लाइट से प्लेन पोलराइज लाइट बनानी हो तो सिंपल लाइट को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है, तो आपको प्लेन पोलराइज लाइट प्राप्त हो जाती है। अभी जो मैंने ऊपर बताया कि इन दोनों समावयवियों के जो प्रकाशिक गुण हैं वो अलग हैं, वो किस प्रकार से हैं, तो यहाँ हमको समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में जानना ज़रूरी था, जो मैंने आपको बता दिया। अब ये जानना क्यों ज़रूरी है कि जब समतल ध्रुवित प्रकाश जो हमने अभी ऊपर बनाया था उसको ले लिया जाए और उसको यौगिक के अंदर से गुजारा जाए। कौन सा यौगिक? जो लैक्टिक अम्ल के 2 समावयवी हैं उनमें से कोई एक समावयवी यहाँ पर ले लें। तो किसी एक समावयवी को यदि यहाँ ले लिया जाए और इसमें से गुजारा जाए, तो जो प्राप्त होने वाला प्रकाश है वो 3 प्रकार का हो सकता है। या तो वो दाईं ओर घूम जाएगा प्रकाश कुछ डिग्री से, या फिर बाईं ओर घूम जाएगा कुछ डिग्री से, और या फिर पूरी तरह से अपरिवर्तित रहेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, न दाईं ओर घूमेगा न बाईं ओर घूमेगा, जैसा था वैसा ही रह जाएगा। तो ऐसा कब होता है और किन यौगिकों में होता है ये मैं आपको बता दूं। तो लैक्टिक अम्ल और उसके जैसे कई यौगिक जिनमें असममित कार्बन परमाणु होता है, उनमें ये लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को दाईं ओर या बाईं ओर घुमाने की क्षमता होती है। और जिनमें असममित कार्बन नहीं होता है और या फिर किसी भी प्रकार की असममिति नहीं होती है, सममित हो यदि यौगिक, तो फिर वो हमारे काम का
नहीं है। देखते हैं कैसे। तो पहले मैं आपको असममित कार्बन परमाणु बता देती हूँ कि क्या है। असममित कार्बन परमाणु या कायरल कार्बन एटम एक ही चीज़ है। तो कायरल कार्बन एटम बोलो चाहे एसिमेट्रिक कार्बन एटम बोलो, एक ही बात है। ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताओं पर अलग अलग ग्रुप्स या एटम्स लगे हुए हों। ये दो तो एटम लगे हुए हैं, H एटम और क्लोरीन एटम, और दो ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक, तो अलग अलग ग्रुप्स या अलग अलग एटम्स होने चाहिए, पर चारों अलग होने चाहिए। ऐसे कार्बन को बोला जाता है असममित कार्बन परमाणु या कायरल कार्बन परमाणु। एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ आप देख सकते हो कि दो ग्रुप सेम हो गए हैं। हालांकि यहाँ 3 डिफरेंट ग्रुप हैं, पर चारों डिफरेंट ग्रुप न होने के कारण ये कार्बन परमाणु असममित या कायरल नहीं कहलाएगा। इसमें चारों डिफरेंट हैं ग्रुप्स, इसलिए हम इसको असममित कार्बन परमाणु कहते हैं। यानी कि जो कायरलिटी टर्म है, यानी कि किरैलता जो टर्म है, उसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। असममितता को ही किरैलता कहते हैं। जो भी चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी यौगिक असममित होगा उसी को हम कहेंगे कि वो किरैल यौगिक या कायरल कंपाउंड है। तो जब कोई यौगिक कायरल होता है, यानी कि मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो उस यौगिक का जो मिरर इमेज है, मान लीजिए यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है, तो जैसा ये है उसकी मिरर इमेज ये बन गई। तो इस यौगिक की जो मिरर इमेज बनेगी वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं की जा सकती है। सुपर इम्पोज करने का मतलब ये है कि पहले मैं असममित यौगिक को यहाँ लिख लूँ, फिर मिरर यहाँ बना लूँ और फिर मिरर इमेज यहाँ बना लूँ। अब यदि इस पूरे स्ट्रक्चर को उठाकर ऐसे ऊपर रख दिया जाए, सीधा ऐसे जैसा है वैसा उठाकर ऊपर रख दिया जाए, तो चारों समान ग्रुप्स या एटम्स एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। ये मान लीजिए ये कंपाउंड, ये इसकी मिरर इमेज, चाहे मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं, चाहे मैं इसको उठा के इसके पर रख दूं, उलटना नहीं है, हमको रिवर्ट नहीं करना है, सीधा जैसा है वैसा उठा के इसके ऊपर रख देना है। तो क्या होगा कि जो OH है वो इधर की तरफ आ जाएगा, इसका CH3 के ऊपर, और जो CH3 है वो OH के ऊपर आ जाएगा, H के ऊपर और Cl के ऊपर। तो चारों अगर सिमिलर एटम्स एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये यौगिक कायरल है या एसिमेट्रिक है। इसको एक और एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ आपको। जैसे इस कार्बन में चारों ग्रुप्स या आइटम्स अलग नहीं हैं, दो कॉमन हैं। अब यदि इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाया जाए और उसको उठाकर इस प्रकार से इसके ऊपर रखा जाए तो चारों सिमिलर एटम्स एक दूसरे के ऊपर आएंगे। Cl के ऊपर Cl, H के ऊपर H, इस H के ऊपर ये H और OH के ऊपर OH। तो ये अध्यारोपित हो जाएगा, ये सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो जो भी इमेज जिस भी चीज़ की, जिस भी यौगिक की, जिस भी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज उसके ऊपर अध्यारोपित हो जाती है वो तो कहलाती है सिमेट्रिक इमेज या फिर सिमेट्रिक कंपाउंड। और जिसकी भी मिरर इमेज अध्यारोपित नहीं होती है वो एसिमेट्रिक इमेज या एसिमेट्रिक यौगिक या फिर कायरल कंपाउंड कहलाता है। तो अब आते हैं फिर से हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर। लैक्टिक एसिड के भी मैंने दो आपको बताए थे आइसोमर्स। इसी प्रकार से इस यौगिक के भी जैसे ये दो समावयवी बन रहे हैं, दोनों के अणुसूत्र समान हैं, संरचना सूत्र समान है, मगर इनके जो प्रकाशिक गुण हैं वो भिन्न भिन्न हैं। तो वो किस प्रकार से भिन्न होंगे ये देख लेते हैं। यदि इस पहले वाले को हम आइसोमर नंबर 1 बोलते हैं और इसको आइसोमर नंबर 2 बोलते हैं, और जो पीछे मैंने आपको बताया था, चलिए वहाँ चलते हैं। हाँ, तो वो जो आइसोमर नंबर 1 और 2 थे उनमें से एक मैंने यहाँ पे ले लिया, और यदि परिणाम स्वरूप यदि इस
पहले आइसोमर के अंदर से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाए और परिणाम स्वरूप यदि ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है वो दाईं ओर घूम जाता है, सपोज करिए, कल्पना करिए कि ये दाईं ओर 10 डिग्री से घूम गया। यदि ये दाईं ओर 10 डिग्री से घूम जाता है तो इसको हम कहेंगे कि ये वाला समावयवी डेक्स्ट्रो रोटेटरी समावयवी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को डी समावयवी भी कहते हैं। और यदि ये प्रकाश बाईं ओर घूमता, मान लीजिए 10 डिग्री से ही या 15 डिग्री से ही घूमता, तो उसको हम कहते लीवो रोटेटरी कंपाउंड या फिर एल समावयवी। ठीक, तो ये कब पॉसिबल था? जब कंपाउंड के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम मौजूद होगा, तभी एक समावयवी, एक ही यौगिक के हमने 2 समावयवी बनाए। लैक्टिक अम्ल के केस में भी आप देख लो, जैसे ये मान लीजिए लैक्टिक अम्ल के 2 समावयवी हैं, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। तो फर्स्ट वाला यदि समतल ध्रुवित प्रकाश को 10 डिग्री से दाईं ओर घुमाता है, तो सेकंड वाला जो इसकी मिरर इमेज है वो उसी समतल ध्रुवित प्रकाश को 10 डिग्री से बाईं ओर घुमाएगा। दोनों का जो होगा एंगल ऑफ रोटेशन सेम होगा। एक यदि 10 डिग्री से घुमा रहा है तो दूसरा भी 10 डिग्री से ही लाइट को घुमाएगा, लेकिन डायरेक्शन अलग होगा। एक दाईं ओर लाइट को घुमाएगा, प्लेन पोलराइज लाइट को, और एक बाईं ओर घुमाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैसे भी एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम कम से कम होना आवश्यक है। हालांकि बाद में थोड़े बहुत आपको मैं इसके जो अपवाद हैं वो भी बताऊंगी। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें एक भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है, फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जिन यौगिकों में कम से कम एक असममित कार्बन परमाणु होता है, वो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर या बाईं ओर घुमाने की क्षमता रखते हैं, और उनको कहा जाता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, प्रकाशिक रूप से सक्रिय यौगिक। और जिन यौगिकों में एक भी असममित कार्बन परमाणु नहीं होता है, यदि वो यौगिक यहाँ पे रख दिया जाए तो रिजल्टेंट जो लाइट होगी वो ये होगी, जैसी लाइट हमने यहाँ से भेजी वैसी यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। लाइट नहीं घूमेगी यदि असममित नहीं है आपका यौगिक तो इस प्रकार के यौगिकों को हम कहेंगे ध्रुवण अघूर्णक या प्रकाशिक रूप से अक्रिय यौगिक। तो आपने देखा कि जिन यौगिकों में असममिति होती है उनमें 2 समावयवी बनते हैं, और इन 2 समावयवियों के सब गुण समान हैं, केवल प्रकाशिक गुण अलग है, केवल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इन दोनों की अलग अलग हैं, और ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी यौगिक को ध्रुवण घूर्णक होने के लिए उसमें क्या क्या होना ज़रूरी है। पहला है कि इसमें कम से कम एक असममित कार्बन परमाणु होना चाहिए। फिर इसका दर्पण प्रतिबिंब इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए, यानी कि एक समावयवी जो है वो दूसरे समावयवी के ऊपर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर। और फिर तीसरा है कि यौगिक में किसी भी प्रकार की सममिति उपस्थित नहीं होनी चाहिए। यौगिक में न तो सममिति का तल उपस्थित होना चाहिए, न सममिति का अक्ष उपस्थित होना चाहिए, और न ही सममिति का केंद्र उपस्थित होना चाहिए। कुल मिलाकर यौगिक को पूरी तरह से असममित होना आवश्यक है ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, प्रकाशिक रूप से सक्रिय होने के लिए। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और आपको एक काम करना है, जिन यौगिकों में कम से कम एक असममित कार्बन परमाणु हो, ऐसे 5 उदाहरण आज के असाइनमेंट के अंदर आपको लिखने हैं, लिखकर रखने हैं। ऐसे यौगिक 5 यौगिकों के नाम भी लिखने हैं आपको, और उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिखना है, जिनमें कम से कम एक असममित कार्बन परमाणु उपस्थित हो। Thank you very much. Take care.